आया 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 आया। हाँ बताओ भाई, क्या मदद करें आपकी? 5,000 रुपये निकालने हैं। 5,000? तो 5,000 के 10 रुपये 1,000 के हिसाब से 50 रुपये देने पड़ेंगे। 50 रुपये? 50 अभी तो है नहीं। आप एक काम करो, 5,000 50 रुपये निकाल लो। चलो ठीक है, लाओ अदा कर दो। क्या आप भी ऐसा करते हो? अगर आप एक एपीएस पोर्टल चलाते हो, यानी कि लोगों के पैसे आधार कार्ड से निकालते हो, तो आपको कुछ बातें गांठ बांध रहनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों को पेनल्टियां भरनी पड़ रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी आईडियां सस्पेंड की जा रही है, आधार कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में वो कोई एपीएस पोर्टल न चला सकें। इसी के साथ जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक एपीएस पोर्टल यूजर हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर आप लोगों के पैसे एक्स्ट्रा निकालते हो, जैसे कि मान लीजिए आप लगातार 1,000 10 रुपये, 2,000 20 रुपये, 3,000 30 रुपये, इस तरह के पेमेंट अगर आप लगातार करते हो एपीएस से, तो इन पेमेंट पर आरबीआई की और एनपीसीआई की नज़र रहती है। तो आपकी आईडी कभी भी सस्पेंड की जा सकती है और आप पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी, आईडी भी ब्लॉक होगी और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो लंबे टाइम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जिस दिन मुसीबत आएगी ना, पूछ कर नहीं आएगी। जिस दिन जांच होगी ना, उस दिन आपका पूरा रिकॉर्ड निकाल लिया जाएगा, चाहे पिछले 10 साल पहले ही आपने काम क्यों ना किया हो। तो आप जब भी पेमेंट करें, लोगों के अकाउंट से पैसे निकालें तो एक फिक्स अमाउंट में निकालें, जैसे 1,000 2,000 3,000 4,000 ऐसा नहीं कि 1,010 2,020 3,000 30, यानी कि जो एक अमाउंट होता है उससे थोड़े 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 ऊपर आप पैसे मत निकालें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर आप 1,010 रुपये निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 10 रुपये आप कस्टमर से ले रहे हैं। तो आप इस तरह के पेमेंट, इस तरह के ट्रांजैक्शन आप एपीएस पोर्टल पर ना करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह के पेमेंट करते हैं या फिर कस्टमर से भी एक्स्ट्रा 10 रुपये लेते हैं या 20 रुपये लेते हैं, और अगर वो कस्टमर आपकी शिकायत बैंक में कर देता है, आरबीआई को कर देता है, तो आप पर भारी कार्रवाई हो सकती है। आपकी आईडी तो बंद होगी, आधार कार्ड भी ब्लॉक होगा, ताकि आप आगे कोई आईडी ना ले सके, और इसके साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके लिए कड़े कानून हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। जितने भी लोग एपीएस पोर्टल चलाते हैं उन सभी को रजिस्टर मेंटेन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं करते तो आप कभी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं हमारे आसपास की। हाँ बताओ भाई, क्या सेवा करें? उस दिन आपने 5,000 रुपये निकाल लिए, मैंने 2,000 के लिए बोला था। अरे यार, आपको याद है तो मैं याद दिलाऊं आपको, आपने 5,000 रुपये निकालने के लिए बोला था। मैंने बोला था कि 5,000 के 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और मैंने आपके 5,000 50 रुपये निकाले थे। ऐसे कैसे? मैंने 2,000 रुपये लिए थे आपसे, आपने 2,000 रुपये निकाले थे। नहीं यार, ऐसा कब तक करेंगे हम? ऐसा नहीं किया मैंने 5,000 रुपये निकाले थे, आपको वो 5,000 रुपये दिए हैं मैंने। रजिस्टर में एंट्री तो करते हो ना आप, वो दिखाओ। रजिस्टर में एंट्री तो, लेकिन वो दुकानदार तो पैसे दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसने तो उसी दिन उसे 5,000 रुपये दे दिए थे, लेकिन वो कस्टमर भूल गया है। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि जिसके भी आप पैसे निकालो, उसको उसकी एंट्री करो, उस डेट की कितने पैसे निकाले, अकाउंट में कितने शेष रहे, उसके बाद उस कस्टमर के आगे सिग्नेचर कराओ। अगर कस्टमर सिग्नेचर करना नहीं जानता तो उसके फिंगरप्रिंट लगवाओ, और अगर कोई साथ में आया है तो उसके फिंगरप्रिंट भी आप लगवाओ, और उन्हें दिखाओ कि हमने आपके इतने पैसे निकाले हैं, अभी अकाउंट में आपके इतने बचे हैं। वो उन्हें सही से समझा के उसके बाद ही उन्हें पैसे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और बाद में अगर आप पर कोई भी इल्ज़ाम लगता है, तो वो आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। अगर आप इस तरह की परेशानी में फंसते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके चाहे कितने भी करीबी लोग क्यों ना हो, वो शक आप पर ही करेंगे। वो कहेंगे कि इसने ही कुछ ना कुछ किया है, इसने जरूर लोगों के खातों से एक्स्ट्रा पैसे निकाले हैं, और आपका धंधा भी बंद हो सकता है। अगर धंधे में क्या सिस्टम है कि एक अच्छा प्रचार आपके 10 ग्राहक जोड़ सकता है, और एक गलत प्रचार आपके 50 ग्राहक तोड़ सकता है। तो रजिस्टर मेंटेन जरूर करें। रजिस्टर के ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आप 10 रुपये की कॉपी लगा लीजिए, शुरू तो करिए, उसमें लिखना तो शुरू करिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए। ये एक रजिस्टर आपका भविष्य बचा सकता है, आपको बचा लेगा बड़ी परेशानी से, अगर आप रोज़ाना उसमें एंट्री करते हैं। एक दिक्कत और है एपीएस धारकों की, जो भी लोग एपीएस यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है एपीएस में पैसे अटक जाते हैं। ये एपीएस पोर्टल की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बीसी में भी होता है और एपीएस पोर्टल में भी होता है। कस्टमर के अकाउंट से हम जब पैसे निकालते हैं तो वो पैसे हमें तो मिलते नहीं हैं, और कस्टमर के अकाउंट से निकल जाते हैं। वो 5-7 दिनों के लिए पैसे अटक जाते हैं। उसके बाद कई एपीएस पोर्टल धारक दुकानदार तो ये बोल देते हैं कि हमें पता नहीं है, ये सर्वर की वजह से आपके पैसे कट हो गए हैं और 7 दिनों में आपके खाते में आ जाएंगे। जबकि कस्टमर को यही लगता है कि इसने ये पैसे निकाल लिए हैं, और वो मामला फिर बढ़ जाता है।
तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर आपके गांव में सभी लोग जानने वाले हैं, तो अगर किसी का पैसा इससे फंसे तो आप अपना पल्ला मत झाड़ें, आप उनको पैसे दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि अकाउंट से पैसे कट हो चुके हैं और आपके अकाउंट में आएंगे 7 दिनों में, तो ये पैसे आप मुझे दे देना। इस तरह से आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं, लेकिन ये उन्हें सही से समझाएं। पल्ला अगर आप झाड़ते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कस्टमर अगर खराब हुआ तो वो 50 आपके खराब करेगा। यहाँ पर मैं किसी एक एपीएस पोर्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एपीएस पोर्टल में ये परेशानी आती है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। इसी के साथ अगर आप एक एपीएस पोर्टल धारक है तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी के पैसे निकालें तो आप कस्टमर के ही मोबाइल नंबर दर्ज करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल नंबर या फिर 00 या फिर कुछ और मोबाइल नंबर गलत शब्द लगा के और वो पैसे निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल होता है, पैसा अटकता है या फिर भविष्य में कोई दिक्कत आती है उस ट्रांजैक्शन से संबंधित, तो अगर आपने कस्टमर के मोबाइल नंबर लगाए हैं तो वो आपको एक बड़ी समस्या से निकाल सकते हैं। तो आपको हमेशा कस्टमर के ही मोबाइल नंबर लगाने चाहिए जब भी आप किसी के भी अकाउंट से पैसे निकालें। तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप एपीएस पोर्टल यूज़ करते हैं और लोगों के पैसे आधार कार्ड से निकाल कर देते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन सा एपीएस पोर्टल यूज़ करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, ये वीडियो भी किसी की रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।